अगर आप अमरनाथ यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, अमरनाथ गुफा जाकर भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या तैयारी अवश्य करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। अगर आपके मन में ये विचार बन रहा है कि अमरनाथ यात्रा की जाए और भगवान शिव के दर्शन किए जाएं अमरनाथ जाकर के, तो बहुत अच्छा विचार है, अवश्य जाइए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे सबसे पहली तैयारी ये है कि आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन से ऊंचाई पर ये स्थान स्थित है, हिमालय पर्वत पर। तो ऊंचे स्थानों पर जब आप जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने पर आपको कोई परेशानी ना हो, ऑक्सीजन की कमी होने पर जो हेल्थ संबंधी परेशानियां होती हैं वो परेशानी आपको ना हो, उसके लिए आप सबसे पहले अपनी फिटनेस को देखिए, अपने स्वास्थ्य को देखिए। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ करे तभी आप जो है अमरनाथ यात्रा के लिए निर्णय लें। हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, तो उसकी तैयारी करके जाते हैं, तो आप भी तैयारी करके जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अमरनाथ यात्रा के लिए जब आप जाएंगे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है बाकायदे, तो रजिस्ट्रेशन कराएं। जो ज़रूरी कागज़ होते हैं जैसे आधार कार्ड है, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये अवश्य ले करके जाना चाहिए। आपका परिचय पत्र बनेगा और जो है इसके बाद आपको वहाँ से जो हमारे सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं उन नियम को मानते हुए आगे यात्रा करनी होगी। जिस हिसाब से सरकार आपको आगे बढ़ने के निर्देश देगी, उन निर्देशों का पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, अपने ग्रुप को नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं अलग होकर के जल्दी से पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ ठंड तो पड़ती ही है, साथ ही कई जगहों पर अचानक बारिश होने लगती है, तो आप सर्दी के कपड़े ठंड से बचने के लिए ज़रूर लेकर के जाएं। और इसके साथ ही बारिश आपको परेशान न करे तो उसके लिए छतरी, रेनकोट और ऐसे बैग लेके जाएं जो वाटर प्रूफ हो, जिससे कि आपका सामान ख़राब ना हो। क्योंकि पानी गिरेगा और अगर आपका बैग वाटरप्रूफ नहीं है तो आपके बैग में रखा हुआ सामान गीला हो सकता है। इसके साथ ही अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वहाँ जो है ट्रैकिंग शूज़ पहनकर जाना उत्तम होगा, चप्पल पहनकर जाना ठीक नहीं होगा। क्योंकि ठंड की जगह है, ठंड बहुत पड़ती है, ठंड की वजह से आप बीमार ना हो, इसलिए ट्रैकिंग शूज़ जिनके की सोल विशेष तरह के होते हैं जिससे कि आप फिसले नहीं, बर्फ़ पर चल सकें, ऊबड़ खाबड़ जो रास्तों पर चल सकें, चढ़ाई पर आसानी से चढ़ाई कर सकें। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका ध्यान रखते हुए आपको अमरनाथ यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। कोशिश करें कि 2-4 लोगों का ग्रुप बना करके यात्रा पर जाएं, जो आपके करीबी मित्र हैं, परिवार वाले हैं, उनके साथ यात्रा करें तो अच्छा रहेगा। अकेले यात्रा करने की सलाह नहीं होगी और अपने ग्रुप को कभी भी ना छोड़ें। अमरनाथ की यात्रा जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली, पापों से मुक्ति दिलाने वाली यात्रा है। ये जो स्थान है ये हिमालय में करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं भगवान शिव के इस हिमलिंग स्वरूप का दर्शन करने के लिए। ये स्वयंभू हिमलिंग स्वरूप होता है, इसे कोई मनुष्य नहीं बनाता है, ये अपने आप प्रकृति से निर्मित होता है और अपने आप प्रकृति में फिर से लीन हो जाता है। और इसीलिए इस शिवलिंग का दर्शन करके लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अमरनाथ की गुफा वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी।
जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर होने की कथा वहाँ सुना रहे थे तो संयोग से एक तोता ने और एक कबूतर और कबूतरी ने, कबूतर के जोड़े ने इस कथा को सुन लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि वो कबूतर का जोड़ा आज भी अमर है और बहुत सारे जो श्रद्धालु होते हैं उन्हें वहाँ दिखाई देता है। और जो तोता था वो सुखदेव ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अमृत प्राप्त किया। तो जीवन में एक बार अवश्य अमरनाथ यात्रा की हम सबको कोशिश करनी चाहिए, अमरनाथ की यात्रा करनी चाहिए। रास्ता कठिन है, ऊंचाई पर है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन यदि आपके अंदर ईश्वर के प्रति भरोसा है, धैर्य है और जो हमने आपको छोटी छोटी तैयारियां बताई वो तैयारी करके आप पूरे अनुशासन के साथ भगवान शिव का नाम जप करते हुए इस यात्रा पर जाते हैं तो भगवान शिव की कृपा से अवश्य आप भगवान शिव के हिमलिंग स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे, स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन करेंगे और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करें और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसे हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। अमरनाथ गुफा में स्थित हिमलिंग स्वरूप भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो